स्वागतम् 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 स्वागतम्। बनाया
जय श्री माता जी। परमपूज्य श्री माताजींच्याकडे अगदी भक्तिभावाने निर्मळ भावाने पाहायचं. परमपूज्य श्री माताजींच्याकडून येणाऱ्या परमचैतन्याची अनुभूती आपल्या हातांवर घेत प्रार्थना करू. परमपूज्य श्री माताजी कृपावंत होऊन आम्हाला आपल्या ध्यानामध्ये घेऊन चलावा. श्री माताजी आपल्या आशीर्वादामध्ये आम्हाला आत्मसाक्षात्काराची अवस्था, योगावस्था प्रदान करावी अशी आपल्या श्रीचरणी विनम्र प्रार्थना आहे. आपले चित्त चैतन्याकडे ठेवून शांतपणे कुंडलिनी आई चढवून बंधन घ्यायची. आपण 3 महामंत्र आणि श्री गणेश मंत्र घेऊ. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। शांतपणे आपले डोळे झाकून घेऊ. चित्त आपल्या आतील सायलेन्सकडे, आतून आपलं चित्त सहस्त्राराच्या दिशेने संतुलन करून घेऊ. उजवा हात पृथ्वी मातेवर, डावा हात श्री माताजींच्याकडे. परमपूज्य श्री माताजी कृपावंत होऊन आम्हा सर्वांची इच्छाशक्ती शुद्ध बनवा, अशी आपल्या श्रीचरणी प्रार्थना आहे. परमपूज्य श्री माताजी कृपावंत होऊन आम्हा सर्वांची इच्छाशक्ती शुद्ध होऊ दे, याकरता आम्हाला आशीर्वाद प्रदान करा. श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात. त्वमेव साक्षात्
श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. उजवा हात श्रीमाताजींच्याकडे, डावा हात आकाश तत्वाकडे. परमपूज्य श्रीमाताजी कृपावंत होऊन आम्हा सर्वांची क्रियाशक्ती शुद्ध बनवा अशी आपल्या श्रीचरणी प्रार्थना आहे. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपण साक्षात श्री आदि शक्ती आहात. करत्या, करवित्या आणि उपभोगत्या आपणच आहात. आम्ही अकर्ते आहोत. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात आमची क्रियाशक्ती शुद्ध बनवता. श्री महासरस्वती साक्षात, श्री हनुमान साक्षात. त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. आज आप लोगों से डावा हात श्रीमाताजींच्याकडे, आपलं सर्व चित्त आपल्या स्वतःवर, आपल्या स्वतःपासून अलिप्त होऊन आपण स्वतःलाच पाहायचं. आपल्या स्वतःच्या चित्ताने आपलं स्वाधिष्ठान चक्र बाहेरून पाहायचं. ओटीपोटाचा भाग, त्याच्या विरुद्ध दिशेचा मणका, फक्त बाहेरून चित्त फिरवायचं. मंत्र घ्यायचा. श्री ब्रह्मग्रंथी विभेदिनी साक्षात. त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मग्रंथि
विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ही अनुभूती श्री मातेजी आतमध्ये देत असतील, पूर्ण शरणागत होऊन ते होऊ द्यायचं. आता आपल्या चित्ताने आपलं स्वतःचं विशुद्धी चक्र बाहेरून पाहायचं. गळ्याची खोबणी, त्याच्या विरुद्ध दिशेचा मणका, बाहेरून पाहायचं आपल्या स्वतःचं विशुद्धी चक्र. मंत्र घ्यायचा. श्री विष्णू ग्रंथी विभेदिनी साक्षात. त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कुठल्याही चक्रांच्याकडे लक्ष न देता फक्त आतील अनुभूतीकडे लक्ष. आता आपल्या चित्ताने आपल्या स्वतःचं आज्ञाचक्र बाहेरून पाहायचं. समोरील आज्ञाचक्र, मागील आज्ञाचक्र. फक्त चित्त फिरवायचं. मंत्र घ्यायचा. श्री रुद्र ग्रंथी विभेदिनी साक्षात. त्वमेव साक्षात् श्री रुद्रग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूज्य श्री माताजी, आम्हा सर्व लेकरांना आमच्या मनाच्या, विचाराच्या, बुद्धीच्या पलीकडे घेऊन चला. परमपूज्य श्री माताजी, आम्हा सर्वांना निर्विचार अवस्था प्रदान करा. श्री
निर्विचारा साक्षात. त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. सहस्त्रार उघडण्यासाठी परमपूज्य श्री मातेंना प्रार्थना. नेहमीप्रमाणे आपला उजवा तळहात आपल्या सहस्त्रारावर, जितका तळव्याचा भाग आपल्या ब्रह्मरंध्रावर आहे तिथे चित्त ठेवून प्रार्थना. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात आमच्या सहस्त्राराची देवता आहात. कृपावंत होऊन आमच्या सहस्त्रारामध्ये या. आमचं सहस्त्रार चक्र उघडा आणि आम्हाला आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा, अशी आपल्या श्रीचरणी विनम्र प्रार्थना आहे. पूर्ण शरणागत होऊ माताजींना. थोडस हंबल डाऊन होऊ, मान थोडे झुकवून. परमपूज्य श्री माताजी, कृपावंत होऊन आम्हा सर्वांचं सहस्त्रार चक्र उघडा आणि आम्हाला आत्मसाक्षात्काराची अवस्था प्रदान करा, अशी आपल्या श्रीचरणी प्रार्थना आहे. तिसरा महामंत्र. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. आपल्या टाळूची कातडी 7 वेळा घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने फिरवून उजवा हात श्री माताजींच्याकडे. सहस्रारावर जी जाणीव श्री माताजी देत असतील, आपल्या चित्ताला मोकळं सोडायचं. कुंडलिनी आई बरोबर ते वर जाऊ द्यायचं. वरून आपल्या स्वतःचं सहस्त्रार पाहायचं. परमपूज्य श्री माताजी,
आम्ही आपले सर्व बालके आपल्या श्री चरणावर शरणागत आलो आहोत. कृपावंत होऊन आम्हाला आपल्याशी तादात्म्य प्रदान करा. आपल्याशी एकाकारिता प्रदान करा अशी आपल्या श्रीचरणी प्रार्थना आहे. सहस्त्रारावरील अनुभूतीकडे सहजपणे आपलं सर्व चित्त ठेवून परमपूज्य श्री माताजींची अमृतवाणी ग्रहण करो आणि आत्मसात करो. आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए. सहयोग ये सारे संसार के भलाई के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए और उसके आप लोग माध्यम हैं. आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशंस दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशंस दें या कहीं और भी वाइब्रेशंस दें तो वो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकते. आप ही की धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं. फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है. ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है. प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहाँ और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है. हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं. उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी हुई हैं. तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है. जैसे कि कोई भी चैनल हो वो अगर शुद्ध न हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती. अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता. इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है. हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है. पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे. आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं. आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे. बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियाई कार्य है. हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी, हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे. आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं. इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है. हर तरह की उन्नति प्रगल्भता इसमें आ जाती है. पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है
ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया, सहयोग में उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतनी बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए, उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूँ, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, हम अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही इसे आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो है नहीं, आप अवश्य ही कमल है, लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अपनी और नजर करने से। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन से चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे, जैसे कि इसको प्रत्याहार कहते हैं। मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, अगर वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा होता है। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उससे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आनंद में भी पाती हूँ। उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी
कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच के जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को और देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप किस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहज को योग के लिए कौन सा कार्य किया, आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधी आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। वो मेरे से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैं सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सब ही पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने माँ के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया। क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं है, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूँ, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये है, तब आनंद नहीं आने वाला। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है।
आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग। जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती जाएगी। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद की तौर से मानना चाहिए। उसमें अगर ये सोचे कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा अगर आप सोचेंगे। तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही रहा है, उसमें करने का क्या है, सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है। आपकी स्थिति देवताओं जैसी है ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं है। क्योंकि जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या न कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीज़ों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। इसमें अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूँ ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते, फौरन। क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहे, और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चलेगा, पर ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है। आशा है आप लोग मेरा लेक्चर
सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये ना हो कि मैंने कह दिया, उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते हैं। सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद है। आपल्या स्वतःच्या स्थितीचं अवलोकन करायचं. सर्व चित्त परम चैतन्यामध्ये लीन. शांतपणे हळूहळू आपले डोळे उघडायचे आणि परमपूज्य श्री माताजींच्याकडे पाहायचं. निर्विचार होऊन पाहायचं. डोळे उघडले तरी ती स्थिती आहे का? निर्विचारिता आहे का? श्री माताजीच देत आहेत. परत डोळे बंद करायचे. प्रार्थना करो. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. जगत जननी आहात. या जन्मामध्ये आपणच आम्हाला आत्मसाक्षात्कार प्रदान केला आहे. आमच्या जन्माचा उद्धार केला आहे, कल्याण केलं आहे. त्याबद्दल आम्ही आपले जन्म जन्मांतरीचे ऋणी आहोत. श्री माताजी, परमपूज्य श्री माताजी, आम्हा सर्व बालकांना एक आदर्श, परिपक्व, परिपूर्ण असे सहजयोगी बनवा. आम्हाला आपलं सुंदर माध्यम बनवा.
आमच्याकडून भरपूर सहजाचं कार्य, सहजयोगाचा प्रचार प्रसार करून खूप सारे सहजयोगी आमच्याकडून घडवून घ्या, जेणेकरून आपलं साम्राज्य, परम चैतन्याचं साम्राज्य या विश्वामध्ये स्थापित होईल, असे आम्हाला आशीर्वाद प्रदान करा श्रीमाताजी. या क्षणी परमपूज्य श्रीमाताजी आपल्या श्रीचरणी ही शुद्ध इच्छेने आम्ही प्रार्थना ठेवू इच्छितो. आपण वर्णित केल्याप्रमाणे जिथे आम्ही सध्या आहोत, नागपूर या ठिकाणी, ही विश्वाची नाभी आहे. आपल्या आशीर्वादामध्ये नागपूर या ठिकाणी मेन सेंटर स्थापित होण्याकरता श्रीमाताजी आपणच आम्हाला एक सुंदरशी जागा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून त्या ध्यान केंद्रातून या विश्वाची नाभी उघडेल, या विश्वामधला सहजयोग वृद्धिंगत होईल, असा आम्हाला आशीर्वाद करा, प्रदान करावेत श्रीमाताजी. परमपूज्य श्रीमाताजी, आजचा दिवस आम्ही आपल्या श्रीचरणी ठेविला आहे, समर्पित केला आहे. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपल्या श्रीचरणी आमचे अनंत कोटी प्रणाम आहेत, अनंत कोटी प्रणाम आहेत, अनंत कोटी प्रणाम आहेत. अगदी शांतपणे कुंडलिनी आई चढून आपण बंधन घेऊ आणि नमस्कार करू श्रीमाताजींना.